साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ फिर आपके समक्ष। दोस्तों, मुद्दा यह है, अमेरिका जो चाहता था ना, वो हुआ नहीं। अब अमेरिका है बैकफुट पे। अमेरिका मींस डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि मैं भारत सरकार को, भारत को झुका लूंगा। अमेरिका यह सोचता था, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि भारत जो है रसिया से तेल ले रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, बोला कि भारत, मोदी सरकार, आप रशिया से तेल नहीं लोगे। लेकिन वही मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपना व्यापार कंटिन्यू जारी रखा, क्योंकि मोदी सरकार को, भारत सरकार को यह पता है कि रसिया हमारा बहुत ही पुराना वफादार दोस्त है। अमेरिका की तरह नहीं जो बिजनेस ढूंढता है। रसिया ने भारत के ऐसे ऐसे समय पे साथ दिया है कि मोदी सरकार आज के समय पे उसको छोड़ना नहीं चाहते। ट्रंप ने 27 अगस्त की डेडलाइन दी थी, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पे उसने क्या करा, बोला कि 25% तो टैरिफ है ही, 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा। 50% का टैरिफ यानी कोई चीज 100 रुपए की होगी तो सीधी 200 रुपए की हो जाएगी, 50% ऐड। इस तरीके से वो भारत को झुकाना चाहता, लेकिन भारत झुका नहीं। मोदी जी ने बोल दिया कि भैया ये नया भारत है, ये झुकेगा नहीं, ये आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करेगा। ट्रंप सरकार यही नहीं रुके। ट्रंप सरकार ने अपने व्हाइट हाउस से कॉन्फ्रेंस में बोला गूगल को कि आप भारतीयों को नौकरी नहीं दोगे, आप भारतीयों की भर्ती नहीं करोगे। गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, तो कहीं ना कहीं भारतीयों की नौकरी खतरे में थी अमेरिका के अंदर। वही मोदी सरकार ने बोला कि जितने भी भारतीय हैं वो अपने देश में आए और अपने देश में काम करें और मेकिंग इंडिया पे ध्यान दें। उनको काफी विशेष छूट दी जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी लाल किले पे 15 अगस्त को भाषण के दौरान उन्होंने बोला ही था कि इस दिवाली तक आते आते आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं, जीएसटी के रूप में। जी हां दोस्तों, जीएसटी की दरों में काफी कटौती होगी, जिससे छोटे मोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी और मेकिंग इंडिया पे काम होगा। यही नहीं रुके मोदी गुजरात गए। गुजरात के अहमदाबाद से ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है अपना मारुति का, जो हमारा सुजुकी के संग टाई अप है, उसको लॉन्च किया। और ये ईवी जो गाड़ी है, ये देश विदेश में हर जगह भारत सरकार अब पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि अब मेक इन इंडिया पे जोर दिया जाता। अब हम अमेरिका के दबाव में ना काम नहीं करेंगे, अमेरिका के अंदर काम करना नहीं चाहते। हम अमेरिका से हट के उनको दिखाना चाहते हैं कि भारत भी सुपर पावर है। यही नहीं, भारत के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति चाइना को हम दुश्मन मानते थे, चाइना के राष्ट्रपति वो समर्थन में खड़े हुए। तो एक संगठन का गठन होना था जिसका नाम दिया गया ब्रिक्स। लेकिन ट्रंप सरकार के हलक में नहीं उतरा, क्योंकि ट्रंप सरकार को पता है कि अगर ये ब्रिक्स बन गया तो नाटो से बड़ी ताकत उभर के आएगी। अमेरिका को डर है इस बात का, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना ही उसकी पुरानी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के बाद चाइना ही है जो सुपर पावर बन सकता है, लेकिन उसे सुपर पावर बनने के लिए भारत का, रसिया का साथ चाहिए होगा। और ये दोनों साथ खड़े हुए तो कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार तिलमिला गई, डर लगने लगा उन्हें। और ट्रंप सरकार ने 28 तारीख को मोदी को कंटिन्यू 4 कॉल बैक टू बैक की और मोदी सरकार ने रिस्पॉन्स ना करते हुए अपने काम पे बढ़ते रहे, क्योंकि वो जापान के यात्रा पे थे, जापान दौरे पे थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब ट्रंप सरकार घबराई हुई है। व्हाइट हाउस से फोन आता है कि मोदी जी
आप व्हाइट हाउस से मिलकर काम करिए, ट्रंप जी की बातों का बुरा मत मानिए, उनको सीरियस मत लीजिए। और वहां पे एक बगावत होने लगी अमेरिका के अंदर, अमेरिका के नागरिक ही अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं जी ये गलत है, ये दुर्व्यवहार है, ये ऐसा अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भारत के साथ आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ना वो करते ना ऐसा होता। आज के डेट में 28 देश भारत के साथ खड़ा है व्यापार के लिए, बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं जापान से, अब हम जापान के साथ मिलकर काम करेंगे, रशिया के साथ मिलकर काम करेंगे, चाइना के साथ मिलकर काम करेंगे। और वहीं मोदी सरकार ने उनके अर्थव्यवस्था पे अब चोट पहुंचानी शुरू करी कि यह हमारे आत्मसम्मान की बात है। अभी क्या हुआ हाल में, भारत से चावल गया अमेरिका और अमेरिका ने उसे लौटा दिया, उसे यह बता दिया कि आपकी क्वालिटी खराब है, भारत एक डेड इकोनॉमी है। लेकिन मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने बोला मैं जवाब दूंगा और सही समय पे सही जवाब दूंगा। अभी अमेरिका से एक खेप भारत आई सोयाबीन, क्योंकि हमारा व्यापार जो है अमेरिका से सोयाबीन आता है हमारे पास और हम उन्हें चावल निर्यात करते हैं, उनसे हम सोयाबीन आयात करते हैं। मोदी सरकार ने भी ठीक उसी अंदाज में उनको वापस कर दिया कि भैया इसमें बहुत सीलन है और इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो हमें ये मंजूर नहीं है। और भारत को देख के खाली भारत नहीं और तमाम देशों ने भी वापस करा। ये अमेरिका के अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ी चोट थी और आत्मसम्मान की बात थी। अमेरिका का माल वापस आया और ट्रंप तिलमिला गया, ये क्या हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रंप को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मोदी सरकार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भैया ये गूगल नौकरी नहीं दोगे तुम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नौकरी नहीं दोगे, लेकिन व्यापार तुम इंडिया में करोगे हैं। मोदी सरकार ने उन पे टैक्स थोप दिया कि अब आपको डिजिटल टैक्स लगे भाई साहब, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आप डिजिटल टैक्स दोगे हमें। भारत सरकार यही नहीं रुकी, भारत के अंदर अमेरिका का सॉफ्ट ड्रिंक आता है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, ये सारा भारत आता है। क्योंकि अमेरिका के लिए भारत जो है बहुत बड़ा ग्राउंड है बिजनेस का, बहुत बड़ी मार्केट है ये इंडिया। लेकिन इंडिया ने बोला कि भैया कोल्ड ड्रिंक पर बैन लगाओ, हमें नहीं चाहिए आपकी कोक पेप्सी, हम अपना खुद का सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करेंगे। और हालांकि पीछे आईपीएल में देखा होगा अंबानी ग्रुप ने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च भी किए हैं। भारत सरकार ने बोला हम अपने देश की चीजों को प्रमोट करेंगे और एक मैसेज भी दिया मोदी सरकार ने कि आप मेक इन इंडिया पे ध्यान दीजिए, आपको विशेष छूट दी जाएगी, सरकार की तरफ से विशेष अधिकार मिलेंगे आपको काम करने के लिए। हम मेक इन इंडिया पे काम करें, जो भी प्रोडक्ट बने भारत का बने और जो भी हम यूज करें भारत का ही यूज करें, इससे हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो अमेरिका के इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट है ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को लेके। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पेप्सी, कोका कोला, इन सबको बैन करने की मांग उठ गई और मोदी सरकार ने हिंट दे दिया कि भाई साहब अब अगली चोट इस पे लगने वाली है, अगली चोट इस पे लगने वाली है। क्योंकि अमेरिका के लिए ये बहुत ही बड़ा बाजार है, भारत एक बहुत ही बड़ा बाजार है सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक कई देशों में बैन है, वहां के लोग नहीं पीते, लेकिन भारत में इसकी बहुत ही खपत है। आप छोटे से छोटे गांव में जाएंगे वहां भी आपको मिलेगा कोल्ड ड्रिंक, आप जहां भी जाएंगे, जहां पे लाइट नहीं है वहां पे बर्फ में लगाया हुआ मिलेगा आपको। हर घर में रिश्तेदार आने से पहले बच्चा दौड़ के जाता है, क्या लाता है, कोल्ड ड्रिंक लाता है। हर बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, शादी, विवाह, मतलब एक हिस्सा बना हुआ हमारी जिंदगी के साथ कोल्ड ड्रिंक का। तो अब भारत सरकार ने बोला ये अमेरिका हमसे लूट के इतने पैसे अमेरिका ले जा रहा है और हमें ही आंख दिखा रहा है, तो अगली चोट इस कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के ऊपर, इसको करा जाए बैन। ठीक उसी तरह जिस तरह से चाइना के 18 ऐप को बैन किया गया था एक टाइम पे, ठीक उसी तरह अमेरिका की चीजों को हम अब बैन करेंगे। तो मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे। जय हिंद, जय भारत।